आज हम देखेंगे कि सिस्टम में गैस फिल करने से पहले वो एसी हो, एयर कंडीशनर हो, या रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, या वाटर कूलर हो, या डीप फ्रीजर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो कूलिंग प्रोसेस तैयार करता है या कूलिंग प्रोसेस के लिए काम में उपयोग आता है, आप गैस फिल करने से पहले सबसे पहले आपको सिस्टम की बढ़िया से सर्विसिंग करना है। क्या करना? सर्विसिंग इनसाइड आउटसाइड आप कर लेते हैं कैबिनेट का, जैसे कि नींबू और पानी का गोल सैंपल बना के सूती कपड़े से कैबिनेट के इनसाइड आउटसाइड सफाई कर लेते हैं, लेकिन वो बॉडी की सफाई हो गया सर्विसिंग। बट इनसाइड जो हीटिंग कॉइल कंडेंसर, कूलिंग कॉइल कंडेंसर, ड्रायर फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, फ्रीजर, हीटिंग कॉइल कंडेंसर, कंप्रेसर, इन सब की सफाई कैसे करेंगे? आप जब गैस फिल करते हैं सबसे पहले सिस्टम की फ्लशिंग करना। फ्लशिंग कैसे होता है? आप हीटिंग कॉइल कंडेंसर को जोड़ लिए, कूलिंग कॉइल कंडेंसर को जोड़ लिए, कंप्रेसर को जोड़ लिए, ड्रायर फिल्टर को जोड़ लिए, कैपिलरी ट्यूब को जोड़ लिए, और लास्ट में जो कंप्रेसर में सक्शन लाइन में जुड़ता है उसको निकाल लेना है और कंप्रेसर को चालू करना है, और सक्शन लाइन जो लास्ट में इन होता है जुड़ता है उसको आप दबाए रखना है, और 10 से 15 मिनट, कितना? 10 से 15 मिनट बिल्कुल टाइट हाथ लगा के आप छोड़ना है, और फिर प्रेशर बनाना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेशर बनाना, फिर छोड़ना है। इससे होगा क्या? जो पाइप के अंदर, ड्रायर फिल्टर के अंदर, या कैपिलरी ट्यूब के अंदर, या हीटिंग कॉइल कंडेंसर के अंदर, या कंप्रेसर के अंदर, या फ्रीजर के अंदर कोई भी रस्ट, डस्ट, मॉइस्चर, नमी, या पानी का अंश, या रस्ट, डस्ट, या आयल का अंश, जो कुछ भी होगा प्रेशर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। प्रेशर के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर फिर गैस फिल करते हैं और उसके अंदर रस्ट, डस्ट है या पानी की बूंदें हैं, तो होगा क्या कि जब कूलिंग प्रोसेस तैयार होता है तो यही रस्ट, डस्ट, यही पानी की बूंदें बर्फ का रूप ले लेते हैं। अब मान लो कि पानी की बूंदें 4-6 छींटे पानी की बूंदें हैं, और इसके बाद जब कूलिंग प्रोसेस तैयार होता है ये जम कैसे हो जाएगा? बर्फ सख्त हो जाएगा, जम जाएगा। अब जब बर्फ सख्त हो जाएगा, पाइप में पानी जम जाएगा, तो उसको अंदर सिस्टम चोक हो गया, और जब इधर से कंप्रेसर कंप्रेस कर गैस, तो आगे गैस नहीं पहुंचेगा। तो जब आगे नहीं पहुंचेगा तो बैक साइड से जो उसका हीटिंग कॉइल कंडेंसर है वो क्या हो जाएगा? लीक कर जाएगा। जहां से जोड़ कमजोर होगा वहां से क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। अधिक प्रेशर होने की वजह से या अधिक हीट होने के कारण कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, रिले ओवरलोड खराब हो सकता है। इसलिए गैस फिल करने से पहले आपका विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज सिंगल डोर का हो, चाहे फ्रिज डबल डोर का हो, इन सब चीजों में, सब इलेक्ट्रिकल उपकरणों में गैस फिल करने से पहले आप सिस्टम की अच्छी तरीके से फ्लशिंग करना है। क्या करना? फ्लशिंग करना, उसकी सफाई करना। सफाई करने के बाद आप उसके पाइप को, सक्शन लाइन को कंप्रेसर के साथ कस देना है। कसने के बाद अब हुआ क्या कि आप जब जोड़े हैं तो जब दोबारा ब्रिंजिंग किए तो भाप बना। क्या बना? भाप। और भाप के माध्यम से, और वायुमंडलीय हवा, पाइप खुला हुआ था, सारे हवा क्या हो गए? बाहरी हवा अंदर भर गए। फ्लशिंग तो कर दिए, सारे चीज निकल गए, लेकिन फिर से हवा भरते हैं, और हवा के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। हवा में उड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हवा में कण है छोटे छोटे, है कि नहीं? तो ये फिर से दोबारा अंदर जाते हैं, दोबारा अंदर हवा के माध्यम से जाते हैं। अब दोबारा फिर उसका दूसरा प्रोसेस है कि वैक्यूम करना। क्या करना? वैक्यूम करना। सिस्टम को निगेटिव प्रेशर में लेके आना। सिस्टम को क्या करना? निगेटिव प्रेशर में लेके आना। तो मैं दूसरे सेक्शन में आपको बताऊंगा कि वैक्यूम कैसे करेंगे। मैंने फ्लशिंग आपको समझ में आया सबको कि फ्रिज या एसी या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण हो जिसमें आप गैस फिल करते हैं, गैस फिल करने से पहले कौन कौन से प्रक्रिया अपनानी चाहिए या करना चाहिए? तो उसका सही आंसर या सही जवाब है सिस्टम की सफाई और सिस्टम की फ्लशिंग करना चाहिए अच्छी तरीके से। रस्ट, डस्ट, आयरन
सिस्टम के इन साइड से फ्लशिंग करके निकाल लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट कंप्रेसर को चालू करके सक्शन लाइन लास्ट सिरे से निकाल कर फ्लशिंग कर लेना चाहिए। ओके, ये रहा आपका गैस फिल करने से पहले पहला सिस्टम। इसके बाद दूसरा भी सिस्टम मैं बताऊंगा दूसरे सेक्शन में। ओके, थैंक यू।